लिखो अगला टॉपिक, पहले समझ लेना एक बार। कॉन्सेप्ट है रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सब बच्चे सुन लो ध्यान से। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं। मान लो बी रिटायर हुआ, बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। बैलेंस ड्यू ₹90,000। This was paid in 3 equal annual installments. Together with interest at the rate of 10% per annum. Prepare B's loan account until he is finally paid. Or year ends on 31st March. सॉल्यूशन हमें बनाना है बी का लोन अकाउंट। फॉर्मेट समझो, बीज लोन अकाउंट। पेपर में बहुत आता है, रिटायरमेंट में तो लोन अकाउंट बनता है, और इसके बाद जब हम चैप्टर पढ़ेंगे डेथ में बनता है एक एग्जीक्यूटर अकाउंट। बिल्कुल लोन की तरह ही बनता है, जैसे हम लोन अकाउंट बना रहे हैं ऐसे सेम टू सेम बनेगा क्या डेथ के केस में, एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ध्यान से समझ लेना, पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये बनता कैसे है समझो। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये फॉर्मेट है। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, यहां पर लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। एक बार मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे। क्या था? बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को बी रिटायर हो गया था और बैलेंस ड्यू 90,000। ये बैलेंस ड्यू का मतलब क्या होता है? सब कुछ करने के बाद हमें उसका कितना पैसा देना है? 90,000। रिटायरिंग पार्टनर है ना, सब कुछ काटने कूटने के बाद हमें उसके 90,000 रुपये देने थे। कितना पैसा देना है हमें उसका? 90,000। बैलेंस ड्यू का मतलब होता है जितना पैसा हमें उसको देना है। और आगे बोला दिस वाज पेड इन, ये जो 90,000 रुपए है इसको कैसे पे किया गया बता रहा है वो। दिस वाज पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इस 90,000 को 3 किश्तों में पे किया गया। एक बात मुझे बताना, ये 90,000 3 किश्तों में जाएगा तो हर किस्त कितने कितने की आएगी? 30,000 रुपए की। हर किस्त कितने कितने की आएगी?
30 की आएगी या नहीं आएगी? 30,000 रुपए की 3 किश्तें बनेंगी, वो भी एनुअल। एनुअल का मतलब क्या होता है? हर साल, ईयरली, वार्षिक, वार्षिक बोलते हैं ना। हर साल 30,000 रुपए की पेमेंट जाएगी, और टुगेदर विद इंटरेस्ट। टुगेदर विद का मतलब क्या होता है? साथ में। मैं अलग से लिखता हूं, टुगेदर विद मीन्स साथ में। कभी कभी वो टुगेदर विद के जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या? अलोंग विद। टुगेदर विद बोले, अलोंग विद बोले, एक ही बात होती है, साथ में। वो ये बोल रहा है हमें उसके 90,000 रुपए देने थे, और ये 90,000 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में जाएंगे, तो हर किस्त कितने कितने की जाएगी? 30,000 रुपए की, टुगेदर विद इंटरेस्ट। और इसके साथ में क्या जाएगा? ब्याज, ब्याज, ब्याज। 30,000 के साथ साथ क्या जाएगा? इंटरेस्ट भी जाएगा। प्रिपेयर बीज लोन अकाउंट, हमें बी का लोन अकाउंट बनाना है। अंटिल ही इज फाइनली पेड, इसका मतलब क्या होता है? अंटिल ही इज फाइनली पेड मतलब जब तक उसका पूरा पैसा पे ना हो जाए तब तक का अकाउंट बनाना है। और ईयर एंड कब होते हैं? 31 मार्च को। ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख दिया मैंने। अब एक बात बता दो मेरे को, ये बताओ, 1 अप्रैल में खड़ा था मैं, आज 1 अप्रैल है, मुझे उसके 90,000 रुपए देने हैं, और मैं ये बोल रहा हूं ये 90,000 जो है 3 किस्तों में दूंगा मैं, वो भी एनुअल। एनुअल मतलब हर साल। तो बताओ जो पहली किस्त जाएगी वो कब जाएगी? क्वेश्चन ये 31 मार्च 2021। यस, आज 1 अप्रैल 2020 है ना, तो 1 साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021। तो भाई 31 मार्च 2021 को पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। दूसरी कब जाएगी? 31 मार्च 22। तीसरी कब जाएगी? 31 मार्च 23। ये वाली वर्किंग तुम्हें समझ में आई है या नहीं आई? यहां तक का काम समझ में आ गया? सुनते जाना, बहुत सिंपल है ये। एक क्वेश्चन समझाऊंगा, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे आराम से कर दोगे। मेन इस पे ध्यान लगाना है, ध्यान देना सब। सबसे पहले ये बताओ, लोन जो है एसेट होती है या लायबिलिटी? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का रूल क्या होता है? जब लायबिलिटी बढ़ रही होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और घट रही होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। जब जब लोन का अमाउंट बढ़ेगा यहां लिखूंगा, और घटेगा तो यहां लिखूंगा। ऐसी होता है प्रोसेस। अब एक चीज समझा सारे बच्चे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले ये जो 90,000 का जो बैलेंस था उसका, इस 90,000 के बैलेंस को मैं ट्रांसफर करूंगा। बताओ कहां लिखूं? क्रेडिट साइड में। पक्की बात है, लिख दो। डेट कौन सी आएगी? 1/4/2020। अब यहां पर लिखा क्या जाएगा ये और बता दो। बाय बैलेंस बीडी, बाय 20 कैपिटल अकाउंट। कैसे? सुनो, एक बात मुझे बताओ, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे कैपिटल अकाउंट, मैं बी की बात कर रहा हूं, सब कुछ करने के बाद जो बी का बैलेंस बचता था वो कहां जाता था? लोन में। टू बीज लोन। तो भाई जब मैंने कैपिटल में लोन लिखा है तो यही वाला लोन तो यहां जाता है ट्रांसफर होके। तो ये कहां से निकल कर आया? बी के कैपिटल से। तो बाय 20 कैपिटल अकाउंट। बैलेंस बीडी नहीं लिखते स्टार्टिंग में, क्या लिखते हैं? 20 कैपिटल अकाउंट। यहां तक बता दो पहले तो। अब करना क्या है सुन लो, ये बताओ इस साल का जो एंड आएगा वो कब आएगा? 31 मार्च 2021 को। आज 1 अप्रैल है ना, ये ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 21 को, है ना? क्या 31 मार्च 21 को मैं एक इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा? लेकिन इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है। क्या वर्ड बोला मैंने? इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है। ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू मतलब हम पहले ये बताएंगे कितना ब्याज देना है हमको, फिर पेमेंट करूंगा।
दोबारा सुन लो, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा और फिर पेमेंट होगी। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा फिर पेमेंट होगी। अब ये बताओ, ये सारा काम कब हो रहा है? 31 मार्च 2021 को। तो 31 मार्च 2021 को सबसे पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। अच्छा बताओ, इंटरेस्ट ड्यू मतलब मैं ये बोल रहा हूं इंटरेस्ट देना है मुझे, दिया नहीं है अभी, देना है। तो बताओ लोन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। इधर लिखूंगा यानी कि कब? 31 मार्च 2021 को, और यहां लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले ब्याज ड्यू किया जाएगा फिर पेमेंट जाएगी। अब पॉइंट ये आता है, इंटरेस्ट किस वैल्यू पर निकाला जाएगा, कितने अमाउंट पर इंटरेस्ट निकलेगा। सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात बोलूंगा। इस साल का जो भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा होगा, क्या बोला मैंने? इस साल का जो भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा होगा, या मैं इस बात को सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मेरे सर जितना लोन रहा होगा क्या उस पर ब्याज जाएगा? बताओ इस साल मेरे सर कितना लोन है? 90,000। 90, आज मैंने 90,000 का लोन ले रखा है, तो आज की रेट में मेरे सर कितना लोन है? 90। तो ब्याज किस पर जाएगा? 90 पर। हर साल के ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर जाएगा, इतना याद रखना। तो अब इंटरेस्ट ड्यू करने जा रहा हूं मैं लिख के भी दिखा रहा हूं तुमको। तो बताओ 90,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना हो गया? 9,000। जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आई? इंटरेस्ट ड्यू, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यू करना। इंटरेस्ट ड्यू कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पेमेंट करूंगा। अब ये बताओ पेमेंट कितनी जाएगी? 30,000 प्लस ब्याज। पेमेंट की एंट्री कहां लिखूंगा? क्या लोन पे करने से लायबिलिटी कम होगी? तो डेबिट में लिखेंगे। कब? 31/3/2021। बोलो टू बैंक, पैसा जा रहा है मेरे पास। अच्छा मैंने क्या पे किया भाई? मैंने ना 30,000 प्लस ब्याज दिया है, तो 30,000 और अच्छा ब्याज कितना है? 9,000। तो मैंने टोटल पेमेंट कितनी कर दी? 39,000 की। पहले साल का काम मेरा खत्म हो गया। इतनी बात समझ में आई है नहीं? अब मैं इस ईयर को बंद करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्लोजिंग ये लो, इस ईयर को बंद करके आगे बढ़ेंगे। ये साइड ज्यादा है 99,000। 99,000 में से माइनस करो 60,000 का, ये क्या बच गया? ये इसको क्या बोलते हैं? टू बैलेंस, हाँ सीडी, कैरिड डाउन। डेट यही आएगी 31 मार्च 21। एक बात और बता दो, क्या ये 60,000 का बैलेंस अगले साल में ट्रांसफर करूंगा? कहां पर ट्रांसफर करेंगे? तो यहां पर लिखेंगे, बोलो क्या? बाय बैलेंस, हाँ ओपनिंग। अब बीडी आएगा। पहले स्टार्टिंग में तो कैपिटल लिखेंगे, लेकिन अब तो ट्रांसफर हो रहा है ना। क्लोजिंग में सीडी लिखते हैं और ओपनिंग में बीडी, ब्रॉट डाउन। तो बताओ इसकी डेट कौन सी आएगी? ये 31 मार्च था, अगली 1 अप्रैल 2021। 21 ही तो रहेगा, 22 थोड़ी आ जाएगा, 21 ही रहेगा ना। तो मेरा पहला साल का काम खत्म हो गया। ये बैलेंस मैंने यहां ट्रांसफर करवा दिया। अब ये बताओ, अब आज 1/4/2021 है, क्या एक साल बाद मेरे को एक इंस्टॉलमेंट फिर से पे करनी है? जल्दी बोलो। अब ये बता दो, अब 1/4/2021 ये ईयर कब खत्म होगा? 31/3/22 को। क्या 31/3/22 को मैं फिर से एक इंस्टॉलमेंट पे करूंगा? लेकिन इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू। हर साल मेरे को यही काम करना है, इंटरेस्ट ड्यू करना है, पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट ड्यू करना है, पेमेंट करनी है। तो इंटरेस्ट ड्यू करने जा रहा हूं एट द एंड ऑफ द ईयर 31/3/2022 में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे, किस वैल्यू पर ब्याज लगेगा? 60 पे। इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस 60,000 रुपए। कितना परसेंट? 10%। तो ये हो जाएगा 6,000। मैंने इंटरेस्ट अभी पे नहीं हुआ, अभी ड्यू हुआ है सिर्फ, अब पे करेंगे। पेमेंट की एंट्री कहां लिखेंगे? डेबिट साइड यहीं पर 31/3/2022। फिर से एक किस्त जारी है टू बैंक। अच्छा बताओ 30,000 प्लस ब्याज है ना, 30,000 और ब्याज कितना है? 6,000। तो टोटल पेमेंट कितनी जाएगी? 36,000 रुपए। मेरा सेकेंडरी का काम भी हो गया। अब मैं इसको भी कर दूंगा क्लोज। ये लो, बहुत आसान है ये वाला कॉन्सेप्ट। 66,000 रुपए, ये लो 66,000 रुपए में से माइनस करो, कितना बचा? 30,000 का बैलेंस बच गया इस साल का। टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2022। अब मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा अगले साल 1/4/2022 में बाय
बैलेंस बीडी। अब इस साल बैलेंस कितना बच गया? 30,000। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब मैं थर्ड ईयर में आ गया। थर्ड ईयर की डेट क्या आएगी? 31/3/23। 31/3/23 को फिर से मैं क्या करूंगा? पहले ब्याज ड्यू करूंगा और फिर पेमेंट कर दूंगा। ये लो 31/3/2023 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन किस वैल्यू पर लगेगा? 30,000। 30,000 का 10% यानी कि 3,000 ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब पेमेंट कर दो। ये लो 31/3/2023 में टू बैंक 30,000 प्लस ब्याज। 30,000 और ब्याज कितने का है? 3,000 का ब्याज है। पेमेंट हो गई 33,000। बात मेरी हो गई खत्म। अकाउंट हो गया क्लोज। सारी पेमेंट हमने कर दी है। अब कुछ भी नहीं बचा। उधर भी 33,000 है, इधर भी 33। पूरा पूरा पे हो गया। यही क्वेश्चन में बोला हुआ था, जब तक उसका लोन पूरा पे ना हो जाए तब तक का अकाउंट बना के दिखा दो। जल्दी जल्दी बताओ बात समझ में आई है या नहीं आई है? सिंपल सा काम किया, कुछ खास बात है नहीं। इंटरेस्ट ड्यू पे, इंटरेस्ट ड्यू पे, इंटरेस्ट ड्यू पे। कोई दिक्कत नहीं? यहां तक फटाफट से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो एक बार। बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को बी रिटायर हो गया। बैलेंस ड्यू 1 लाख। कितना पैसा देना है हमें उसका? 1 लाख रुपए देने थे। और कहता है दिस वाज पेड इन 4। इधर सुनिए सारे बच्चे, इसको 4 इक्वल सेमी एनुअल। सेमी समझते हो? हाफ ईयरली। सेमी एनुअली मीन्स हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक। पहला क्वेश्चन क्या था वो वाला? ईयरली इंस्टॉलमेंट, हर साल पेमेंट जा रही थी। अब मैंने बोला अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे होगा। पहले तो मेरे को बताओ 1 लाख की 4 किस्तें, तो हर किस्त कितने की बनेगी? 25 की, है ना? तो भाई 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 रुपए की 4 किस्तें जाएंगी टुगेदर विद इंटरेस्ट। साथ में क्या जाएगा? ब्याज 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 ब्याज। कितना? 10% पर एनम। बाकी वही लोन अकाउंट बनाना है। आज जो सारे बच्चे ध्यान से इधर आ जाओ। सबसे पहले ये बता दो 1 अप्रैल को कितना बैलेंस था उसका? 1 लाख। ठीक है, काम वही करना है मुझे। इंटरेस्ट ड्यू करना है, पेमेंट करनी है। बताओ इसके बाद पहले मेरे को ये बता दो 1 अप्रैल है और 6 महीने बाद पेमेंट करनी है ना, तो ये बताओ ये पहली पेमेंट कब जाएगी? 6 महीने बाद। बताना डेट। सितंबर। डेट सितंबर 30। सितंबर में 30 दिन होते हैं ना भाई। अप्रैल है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। क्या 30 सितंबर को पूरे 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे? यस। पहली किस्त जाएगी 30 सितंबर 2020 को। अगली बताओ मार्च में जाएगी, फिर 31 मार्च। हैप्पी न्यू ईयर आएगा बीच में, हैप्पी न्यू ईयर है ना, तो कौन सी डेट आएगी? 21। ये बताओ जल्दी बोलो। 30 सितंबर 2022 वाला बच्चा भी है कोई? 21। अच्छा, फिर इसके बाद 31 मार्च 22। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत है लिखने में? काम मेरे को वही करना है। इंटरेस्ट ड्यू करना है, पेमेंट करनी है। इंटरेस्ट ड्यू करना है, पेमेंट करनी है। तो जल्दी बता दो इसके बाद। ये तो मैंने लिख दिया। इसके बाद कौन सी डेट आ रही है? ये वाली है ना। इस दिन क्या होगा? पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री यहां लिखेंगे। कब? 30/9/2020। बोलो बच्चों बाय इंटरेस्ट। मेरा क्वेश्चन ये है किस वैल्यू पर लगेगा? अभी तो 1 लाख ही, हमने पेमेंट तो करी नहीं है कुछ भी। तो 1 लाख पर कितना परसेंट? 10%। कितना आ गया? 10,000। लिख देता हूं 6 महीने का। यस, इंटू 6/12 और होगा यहाँ पर। हाँ, 6 महीने बाद जा रहा है ना। 10% पूरे साल का है। देखो 10% पूरे साल का है और हमें तो 6 महीने का देना है ना। तो 6 महीने कितना हो जाएगा? ये 5,000। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत है?
इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अच्छा एक चीज और सुन लो यहीं पर, मान लो क्वेश्चन में ये पीरियड में गायब कर दूं, यहां से मैंने हटा दिया, अब बताओ क्या होगा। मैंने पीरियड नहीं दे रखा तो, हाँ पीरियड नहीं देता तो टाइम नहीं लेते, फिर ये 6/12 नहीं होता। नई बात नहीं है, फंडामेंटल में पढ़ी थी ये वाली चीज अभी। जब क्वेश्चन में पीरियड ना दे रखा हो तो टाइम नहीं लेते। अभी तो दे रखा है ना, अभी तो दे रखा है तो टाइम लेंगे या नहीं लेंगे? टाइम लेंगे। पीरियड नहीं देगा तो टाइम नहीं लेंगे, याद रखना पड़ेगा इस चीज को, तुम्हें चेक करना पड़ेगा पीरियड है या नहीं है। अभी तो है, टाइम लेंगे। तो ये लो भैया, मैंने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब पेमेंट कर देंगे। कब? इसी दिन। ये लो 30/9/2020 को बोलो टू बैंक। अच्छा क्या क्या पे करूंगा मैं? 25,000 प्लस ब्याज कितना? 5,000। बताओ टोटल पेमेंट 30,000। मेरा काम हो गया, ये वाला हो गया। क्या तो कोई दिक्कत किसी को? चलो बंद कर देते हैं, आप बंद करेंगे इसको, बंद कर भाई, जैसे पहले भी तो किया था हमने ना, है ना। आओ बच्चों आओ, बंद करते हैं। अरे बोलो, तो पहले भी तो किया था ऐसे ही, पेमेंट कर दी थी फिर ईयर क्लोज कर दिया था। कर दूं? क्यों? क्योंकि ईयर कब खत्म होता है? मार्च में, और अभी तो मैं कहां खड़ा हूं? सितंबर। फिर पिछले वाले में तो कर दिया था। अरे भाई उसमें मार्च ही था, देख लो क्या, उसमें जब पेमेंट जो हुई है वो कब हुई है? 31 मार्च को, इसलिए कर दिया था। अभी मैं 31 मार्च तक पहुंचा ही नहीं हूं, तो अभी मैं क्लोज नहीं करने वाला, अभी मैं और आगे बढ़ जाऊंगा थोड़ा सा। तो 31 मार्च 2021 को फिर से एक किस्त जानी है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? ब्याज ड्यू होगा। ये लो 31 मार्च 2021, बोलो बच्चों बाय इंटरेस्ट। और मेरा क्वेश्चन ये है, बताओ किस वैल्यू पर लगेगा? नो, 1 लाख में से 25 की पेमेंट हो चुकी है। जितना जितना प्रिंसिपल अमाउंट पे करते जाओगे उसको माइनस कर कर रिमेनिंग बैलेंस पर। भाई 1 लाख में से क्या मैं 30 नहीं देखना तुमको, 25 प्रिंसिपल अमाउंट देखना है, क्योंकि टोटल लोन कितना था? 1 लाख। क्या उस 1 लाख में से मैं 25 की पेमेंट कर चुका हूं, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 75। तो भाई 75,000 पर लगेगा। 75,000 का 10% और कितने महीनों का? 6 महीनों का। अब ये कितना आएगा बताओ? ₹3750 यही आ रहा है। अब क्या करेंगे? पेमेंट करो। ये लो 31 मार्च 2021 को फिर से 1 साल में 2 बार पेमेंट जाएगी टू बैंक। बोलो 25,000 प्लस ब्याज कितना? 3750। तो टोटल कितना हो गया? 28,750। मेरा ये काम भी हो गया। क्या अब बंद कर दूं? अब तो 31 मार्च है ना, क्लोज करो इसको। अब क्लोज करेंगे। ये लो, अब मैं इसको क्लोज करूंगा। ये कितना बनेगा? 1,08,750। 1,08,750 में से माइनस करोगे तो बताओ कितना बचेगा? पता है? 50,000। मैंने बिना माइनस करे निकाला। देखो एक बार देखो, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब एक चीज समझ सारे बच्चे ध्यान से, यहां तक का मेरा काम हो चुका है। अब मैं खड़ा हूं 1/4/2021। ये बताओ इसके बाद की डेट कौन सी आ रही है? ये आ रही है 30/9/2021। क्या 30/9/2021 को फिर से एक पेमेंट जाएगी? लेकिन उससे पहले क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो बताओ, ये लो 30/9/2021 को बोलो बच्चों बाय इंटरेस्ट। मेरा क्वेश्चन ये है किस वैल्यू पर लगेगा? 50,000। 50,000 पर 10% फॉर 6 मंथ्स, तो ये कितना हो जाएगा? 2500। मैंने ब्याज ड्यू कर दिया, अब मैं पेमेंट कर दूंगा इसी दिन। ये लो 30/9/2021 टू बैंक। क्या क्या जाएगा? 25,000 प्लस ब्याज। ब्याज कितना? 2500। तो ये हो गया 27,500। क्या मैं अभी बंद करूंगा इसको? नहीं, मैं और आगे बढ़ूंगा। 31 मार्च डेट आएगी और 31 मार्च 2022 को फिर से इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। बताओ किस वैल्यू पर? 50 में से तुम्हें ये चेक करना कितना पे हो चुका है। 25, तो बचा कितना है? 25। ऐसे चेक कर कर फिर लगाना है। 25,000 का 10% और 6 महीनों का कितना हो जाएगा? ये करके दिखाओ सारे बच्चे। 1250। अब
अब मैं पेमेंट कर दूंगा, ये लो 31/3/2022 में टू बैंक 25,000 प्लस ब्याज। ब्याज कितना? 1250 का टोटल कितना हो गया? 26,250। बात मेरी खत्म। टोटल करना 53,750, ये भी उतना ही आएगा 53,750। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। पूरा समझ में आ गया? पहले कौन सा करवाया था? ईयरली वाला। ये कौन सा था? हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। अब बताओ कौन सा करवाऊंगा? क्वार्टरली वाला। क्वार्टर समझते हो? पौवा। ये अद्धा था, वो पहले पूरी बोतल थी, अब आएगा इसके पौवा। पहले इसको कॉपी करो फिर आएगा।